पुनः इस वर्ष बीसवां गुरु पूर्णिमा महोत्सव रुड़की आश्रम में लगातार इससे पहले गुरु पूर्णिमा उत्सव जब ये आश्रम नहीं था तो बहुत जगह अलग अलग बने। एक बार शुक्रताल में मनाया गया, एक बार हरिद्वार में मनाया गया, एक बार माँ वैष्णो देवी दरबार में मनाया गया, एक बार श्री गोवर्धन की परिक्रमा में मनाया गया। लेकिन पिछले 20 साल से लगातार रुड़की में ये आयोजन चल रहा है। और इस बार ध्यान नहीं रहा, बाद में ध्यान आया कि जो हम लोग जीवन दीप आनंद उत्सव मनाते हैं, तो हमारे सन्यास का भी 25वां वर्ष था, वो निकल गया। भगत लोग जो है रजत जयंती करने से वंचित रह गए। नहीं, वो तो निकल गया। अब तो अगले वर्ष 26वां मनेगा। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर भिन्न भिन्न। ए बिटिया बैठ जाओ तुम, अब खड़े नहीं होना बिल्कुल भी, नहीं तो घर भेज देंगे अभी। समझ गए? हाँ। भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु पूर्णिमा पर आयोजन रहते हैं। भागवत सप्ताह भी हुए हैं। और हमने राम कथा के सीरियल लिया है। ये 3रा एपिसोड है। 2 एपिसोड पिछले 2 सालों में हो चुके। पहले एपिसोड में कथा रही राम जन्म तक। उसमें शिव जी का चरित्र आया, राम जन्म के कारण आए, और प्रभु राम जन्मोत्सव तक रहा। दूसरे एपिसोड में जो पिछले वर्ष था, राम जन्म से लेकर और प्रभु के विवाह तक का कार्यक्रम कथा रही थी। इस बार विवाह प्रसंग के बाद से और राम वन गमन, अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान तक ये कथा चलेगी। एक बात तो ध्यान में आई, अभी पिछले दिनों हनुमान जयंती पर यहाँ अपने रघुवर दास जी को बुलाया था। तो 5 दिन करके गए ना, 5 दिन की कथा के लिए। तो हमने कमेटी को, जो सिद्धवली हनुमान मंदिर कमेटी है, इसको चेतावनी दे दी थी . 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 。 . .
कि अगर कार्यक्रम ठीक नहीं हुआ तो आगे से कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो कार्यक्रम बढ़िया कर दिया उन्होंने। तो ध्यान में ये बात आई कि अगर इनको चेतावनी दे दो तो ठीक रहता है, कार्यक्रम बढ़िया हो जाता है। जब हम राम कथा की बात करते हैं या कृष्ण कथा की बात करते हैं, अरे अभी जरूरत ना हो तो बंद कर दो यार, इन्हें बहुत आवाज करते हैं, और वैसे वाले पंखे मंगवाओ जो बिना आवाज करें। आजकल अच्छे अच्छे पंखे आते हैं, उनसे कहो कि ठीक वाले पंखे लाएं। तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो प्रभु राम हो चाहे कृष्ण हो, ये परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। ये कौन है? परात्पर परब्रह्म परमात्मा। इसलिए उनके संदर्भ में चर्चा करते हुए, विचार करते हुए, मनन करते हुए, बातचीत करते हुए यह भाव कदापि नहीं आना चाहिए कि वो भी हमारी और आपकी तरह मनुष्य हैं। उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपने दायरे में नहीं लाना चाहिए। ये अपराध है, ये दोष है, ये पाप है। क्योंकि वो इस जगत के पालक हैं, इस जगत के सृजनहार हैं। लेकिन अक्सर होता यही है कि हम हास्य परिहास में यह अपराध कर बैठते हैं। परमात्मा इस संसार में आकर अभी मैंने एक सोशल साइट पर, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। तो पोस्ट कैसी थी? एक रेल यात्रा में एक माँ और उसकी बच्ची बैठी थी, छोटी बच्ची। बहुत सारे यात्री थे। आजकल कहीं भी जाओ तो जितने लोग होते हैं वो सब लोग एक ही काम में लगे रहते हैं। क्या काम है भाई? है? ये बड़ी आफत आ गई। परस्पर एक दूसरे से निकट बैठे हैं, सटकर बैठे हैं, लेकिन कोई मेल नहीं है, कोई मिलाप नहीं है, अनंत दूरी है। 8-8, 10-10 घंटे की यात्रा बिल्कुल सट के बैठ के हो गई, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि कौन था। हर आदमी अपने में मगन है। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, जाकी जाही में लगी वो ताही में। अच्छा, हम सब जानते भी हैं इसका परिणाम भी कुछ नहीं है। चलो, इसका कुछ परिणाम मिल जाए, अच्छी बात। अरे कम से कम अगर उससे थोड़ा मेल मिलाप हो गया, हाँ भैया कहाँ तक जाओगे, कहाँ के हो, थोड़ी बोलचाल हो गई,
परिचय हो गया तो पता नहीं कब काम आ जाए। लेकिन आज संसार ये एक ऐसी चीज बन गई है। तो उस यात्रा में वो जो माँ थी और उसकी बच्ची थी, माँ अपना आराम से बैठी थी और बच्ची एक पुस्तक पढ़ रही थी, छोटी सी, बड़ी अच्छी कोई श्रेष्ठ पुस्तक रही है। तो सब लोग देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पर लगे पड़े हैं, सबको ही लगा पड़ा है, सबको ही लगा पड़ा है। और आजकल तो बच्चे विशेष रूप से, वो गोद का बच्चा भी, उसको भी मोबाइल चाहिए, और मोबाइल भी असली वाला चाहिए, मोबाइल भी टच वाला चाहिए। तो वहां दो चार अच्छे लोग थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बच्ची पुस्तक पढ़ रही थी, ये मोबाइल से नहीं खेल रही। तो एकदम अलग बात थी, अजीब बात थी। तो एक दो ने हिम्मत करके उसकी मां को पूछा कि बहन जी, बड़ी अजीब बात है, देखो सब लोग और आपकी बच्ची एकदम अलग, वो पुस्तक पढ़ने में लगी है। तो उसकी मां मुस्कुराई, कहने लगी, ये जो गंदी आदत है ना इसकी पुस्तक पढ़ने की, ये गंदी आदत मेरे कारण डली है। ये जो आदत है ये मेरे कारण, क्योंकि मैं स्वयं कोई ना कोई धार्मिक या सामाजिक किताब पढ़ती रहती। तो कहीं ना कहीं बच्चे को दोष हम देते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि इस बच्चे ने सीखा कहां से। बच्चा बताने से नहीं सीखता, कोई भी बालक हो देखने से सीखता है। हम बच्चे से कहते रहते हैं, देखो गुरुजी आए पैर छुओ, पैर छुओ, बाबा जी आए घर में, दादाजी आए छुओ। उसे छूने में बड़ा संकोच लगता है, वो इधर उधर भाग जाता है। फिर कहते हैं देखो कितना नालायक है। वो नालायक नहीं है, तुम नालायक हो। कहीं ना कहीं तुम नहीं छूते हो अपने बड़ों के पैर, और बच्चों से चाहते हो। अगर स्वयं छूते हो तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो तो पहले छुए। और देख कर सीखता है, बताने से नहीं सीखता। कई बार माताएं लेकर आती हैं बच्चों को, देखो गुरुजी है, माथा टेको। बच्चा समझता नहीं है, संकोच करता है, कैसे जाए, नए नए गुरुजी हैं, पहली बार देखा है। फिर वो माता जी हाथ पकड़ेगी और स्वयं माथा टेकेगी, देखो ऐसे ऐसे। फिर वो माता को देखकर माथा टेकता है। तो परम पिता परमात्मा भी हम बच्चों को सिखाने के लिए, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बालक हैं, हम उसके पुत्र हैं। वह पिता हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि इसको ये संस्कार आए, इसको ये मार्गदर्शन मिले, ये जाने। इसलिए वह परमात्मा कभी कभी मनुष्य रूप में आकर और मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, हमको शिक्षा देने के लिए, हमको उपदेशित करने के लिए, हमको संस्कारित करने के लिए। तो राम का जो जीवन है, कृष्ण का जो जीवन है, उनकी लीलाओं में से हमको ये निकालना है कि वह परमात्मा हम मनुष्यों को क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि हम सब चाहते कि परमात्मा हम पर प्रसन्न रहे, भगवान हमसे प्रसन्न हो, भगवान की कृपा हम पर
बनी रहे, उसकी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रहे। लेकिन भाई उस दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा कि उसकी कृपा बनी रहे। हम चाहते हैं कि कृपा बनी रहे, लेकिन कृपा बनी रहने के लिए हम करते क्या हैं? ये कभी हम विचार नहीं करते। हम चाहते हैं कि हाँ, आज हमने मंदिर में 100 रुपया चढ़ा दिया, भगवान बड़े खुश है, वाह 100 रुपया दे गया, रोज तो 10 देकर जाता था, आज 100 दे दिए, इस पर ज्यादा कृपा कर दो। अरे भाई, एक तरफ तो कहते हैं तुदी आए वस्तु गोविंदा, तो बहवे व सब कुछ तेरा ही है। तो हमारे 100, 1000, 500 से वो प्रसन्न होने वाला, वो प्रसन्न कैसे होता है, कब होता है? जब हम इसका यथार्थ विचार करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। परमात्मा को ये जो राम जी का विवाह है, कृष्ण जी का विवाह है, ये सब पारलौकिक नहीं, उसको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह द्वय नहीं है, वह अद्वैत है, एक है, वह एक है। लेकिन फिर भी लोकाचार के लिए भगवान का विवाह दिया है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, ये दो चीज होती है। अब जैसे एक व्यक्ति होता है और वो किसी जिले का जिला अधिकारी होता है, वो किसी जिले का क्या होता है? व्यक्ति एक है, लेकिन उस व्यक्ति में दो तत्व काम कर रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति और उसकी शक्ति। शक्ति क्या है? जिला अधिकारी। अगर वो जिला अधिकारी ना रहे तो व्यक्ति ही रह जाएगा। अगर जिला अधिकारी ना रहे तो मान लो कोई किसी जिले का कप्तान है पुलिस का और वर्दी नहीं पहन रखी, बाजार में चला जाए, किसी से बहस सी हो जाए तो आदमी हो सकता है उसको 4 गाली भी दे दे, हो सकता है 2-4 मिलकर उसको थपड़िया भी दे। बड़े बड़े लोग पिट जाते। हमारे एक विधायक जी पिट गए, बाद में पता लगा ये विधायक। तो यह समझने की बात है कि मनुष्य रूप में मनुष्य और मनुष्य की शक्ति ये विलग विलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा रूप में परमात्मा और परमात्मा की शक्ति अलग अलग नहीं हो सकती। मनुष्य के रूप में अरे आप अभी जवान हो तो देखो कितनी ताकत है, अगर यहां से नीचे कूदना पड़े जवान आदमी एक पैर रखेगा, ऐसे उछल के चला जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या कूद पाएगा?